नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। आज हम बात करने जा रहे हैं सत्याग्रह के बारे में। एक्चुअल में हम डिस्कस करेंगे साउथ अफ्रीकन सत्याग्रह, गांधी जी ने जो 1893 में स्टार्ट किया था। अब द डेट इज 7 जून 1893। यहाँ पे गांधी जी ने एपार्थीड के खिलाफ एक स्टैंड लिया था। सत्याग्रह यहाँ से शुरू हुआ था और गांधी जी ने जो स्ट्रगल स्टार्ट किया था उसकी 130th एनिवर्सरी इंडियन नेवी ने हाल फिलहाल डरबन में जाके सेलिब्रेट की है। अब आइए हम इसे डिस्कस करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में किया और कैसे साउथ अफ्रीकन इंडियंस की लाइफ काफी चेंज हो गई गांधी जी के जाने के बाद। गांधी जी एक्चुअल में अपने पर्सनल केस की वजह से साउथ अफ्रीका गए थे। अब 7 जून 1893 को गांधी जी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट होता है, लेकिन बावजूद इसके एक यूरोपियन पैसेंजर को ये प्रॉब्लम होती है कि ये जो नॉन वाइट है ये हमारे साथ कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, और इस कारण से पीटर मारिट्सबर्ग साउथ अफ्रीका इस स्टेशन पे, इस रेलवे स्टेशन पे गांधी जी को उतार दिया जाता है जबरदस्ती, बावजूद उनके पास जब टिकट होता है फिर भी। और ये चीज गांधी जी को बहुत ही ज्यादा बुरी लग जाती है और वो कहते हैं कि ये सरासर डिस्क्रिमिनेशन है, व्हाइट्स वर्सेस नॉन व्हाइट्स, व्हाइट सुप्रीमेसी और नॉन व्हाइट्स के कोई भी राइट्स नहीं है। वहां से शुरुआत होती है फर्स्टली सत्याग्रह की। अब यूरोपियन पैसेंजर की वजह से उन्हें उतरना पड़ा और यूरोपियन वर्सेस एशियंस वहां पे कुछ ज्यादा ही चल रहा था। एशियंस के राइट्स जो थे आए दिन सप्रेस किए जाते थे और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, तो हम डिटेल में देख लेते हैं। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट रहे थे, इन्होंने गांधी जी को फ्रीडम ऑफ पीटर मारिट्सबर्ग ये पोस्टमसली अवार्ड किया था सेम रेलवे स्टेशन पे 25 अप्रैल 1997 में। आइए हम डिटेल में जानते हैं कि गांधी जी की कैसे वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, क्या क्या उन्होंने वहां इंडियंस एज वेल एज नॉन व्हाइट्स के लिए किया। अब गांधी जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपने पर्सनल केस के लिए वो लॉयर थे, तो वहां एक अपने पर्सनल केस के लिए गए थे किसी क्लाइंट की वजह से। और जैसा कि आपने अभी देखा कि उन्हें ट्रेन से फोर्सफुली उतार दिया जाता है, फर्स्ट क्लास का उनके पास टिकट होता है, इसके बावजूद भी उन्हें ट्रेन से उतार दिया जाता है। तो यहां से गांधी जी की शुरुआत होती है एक सत्याग्रह की, एक मूवमेंट की। अब एक्चुअल में होता क्या है कि उस समय पर बहुत ज्यादा सप्रेशन होता था नॉन व्हाइट्स का, उनके पास बहुत ज्यादा राइट्स नहीं थे। तो बेसिकली अब राइट्स नहीं थे तो ऑब्वियसली बात है कि वोटिंग राइट्स का भी सवाल ही रहेगा। जब लिविंग राइट्स नहीं है तो वोटिंग राइट्स क्या होंगे। तो गांधी जी ने नेटल इंडियन कांग्रेस 1894 में एस्टैब्लिश की और इसका बेसिक जो पर्पस था वो इंडियंस के लिए वोटिंग राइट्स के लिए फाइट करने का था। अब जैसा कि हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन एज वेल एज रेसिस्ट बहुत ही ज्यादा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही ज्यादा था, एपार्थीड बेसिकली, और वहीं से शुरुआत होती है गांधी जी की जर्नी की। इसके बाद गांधी जी ने ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1903 में ये एस्टैब्लिश किया। बेसिकली ये इंडियंस के वेलफेयर के लिए एस्टैब्लिश किया गया था। काफी ज्यादा खराब हालात थे इंडियंस के, काफी बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस और बहुत ही ज्यादा सप्रेशन में रहना पड़ता था। फिर हम देखते हैं कि कैसे क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गांधी जी ने वहां पे सत्याग्रह एज वेल एज पैसिव रेजिस्टेंस के। अब उनका जो पहला सत्याग्रह था ना साउथ अफ्रीका में, वो जोहान्सबर्ग में 1906 में स्टार्ट होता है। ये उनका पहला सत्याग्रह था। अब बेसिकली होता क्या है, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट एक लॉ लेकर आती है। इस लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी एशियंस साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं उन्हें अपना आइडेंटिटी प्रूफ जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, वो अपने साथ हमेशा लेके चलना होगा। दूसरा, उन्हें अपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह सारी डिटेल्स जो है ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। और अगर उनके पास जो प्रूफ है, रेसिडेंस प्रूफ, आईडी प्रूफ, अगर वो नहीं मिलता है तो उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है। गांधी जी को लगा कि ये तो बहुत गलत चीज है, ये तो सरासर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो यही कारण था कि उनका पहला सत्याग्रह जोहान्सबर्ग में शुरू हुआ और वो इसी चीज को लेकर के शुरू हुआ था कि एशियंस के साथ में खुलेआम डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। अब गांधी जी का जो मेजर दूसरा आता है सत्याग्रह, वो आता है वो क्रस्ट 1913 में। अब इसके पीछे की कहानी ये है, 1913 में साउथ अफ्रीकन कोर्ट के जज जो भी नॉन क्रिश्चियन सेरेमोनियल मैरिजेस होती हैं, मतलब नॉन क्रिश्चियन तरीके से जो भी मैरिजेस परफॉर्म की गई हैं, या ये कहा जाए बेसिकली कि जो भी हिंदूज या मुस्लिम्स या अदर जो मैरिजेस थी अपार्ट फ्रॉम द क्रिश्चियन मैरिजेस, वो सारी इलीगल है।
ऐसा वर्डिक्ट आता है साउथ अफ्रीकन कोर्ट का, वो सारी इलीगल हैं। उनके जो बच्चे हैं वो इलेजिटिमेट हैं। उस शादी से जो बच्चे हुए वो बेसिकली इलेजिटिमेट हैं। और जो भी प्रॉपर्टी इनहेरिट की जाती है उनके राइट्स भी नहीं मिलेंगे इलीगल मैरिजेस को। मतलब जो भी एक्चुअल में इस वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग जो भी मैरिजेस इलीगल हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी इलेजिटिमेट हैं, तो इनहेरिटेंस राइट्स भी नहीं है उन बच्चों के पास। तो इस चीज पे गांधी जी ने फाइट किया था। सत्याग्रह वहां पे शुरू हुआ, सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। इसमें बेसिकली जो हिंदू एज वेल एज मुस्लिम वुमेन्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा था यहाँ पे, ठीक है। जो भी बेसिकली एशियन और नॉन क्रिश्चियन लोग वहां पे रहते थे, सबका इसमें रोल रहा था, और स्पेसिफिकली वुमेन्स का रोल रहा था। गांधी जी की वाइफ ने इस सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था, और उन्होंने ये चीज कही थी कि I'll rather die और I'll rather get jailed, और मुझे ये टैग नहीं चाहिए कि आई एम एन इलेजिटिमेट वाइफ। ये उनके वर्ड्स थे कस्तूरबा गांधी जी के। और वुमेन्स का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा था। हालांकि इसमें कुछ और भी इश्यूज थे, जैसे जो इंटर स्टेट ट्रैवल था तो उसमें भी बिना परमिशन के ट्रैवल नहीं किया जाता था, और बॉर्डर क्रॉस किया था वुमेन्स ने, तो काफी सारे लोग अरेस्ट हुए थे, और इसी में गांधी जी भी अरेस्ट हो गए थे। फिर आता कम्युनिटी लिविंग। अब यहाँ पे गांधी जी का ये रोल था कि फीनिक्स सेटलमेंट डरबन में 1904 में उन्होंने फाउंड किया था। बेसिकली कम्युनिटी लिविंग एक्सपेरिमेंट था कि सब लोग, स्पेसिफिकली यहाँ पे इंडियंस की बात हो रही है, कि सारे इंडियंस या फिर सारे लगभग नॉन वाइट्स जितने भी वहां पर हैं, जो एशियंस हैं, वो एक साथ रहें और लाइक दे कैन फील द पीपल्स पावर। इसके बाद अगला गांधी जी का जो स्टेप है, टॉल्स्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग में जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया 1910 में। और बेसिकली टॉल्स्टॉय फार्म का रोल था जितने भी सत्याग्रहीज हैं, जो लोग भी सत्याग्रह कर रहे हैं, उन्हें बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उनके रहने की और खाने की एटलीस्ट अरेंजमेंट प्रोवाइड करना। टॉल्स्टॉय फार्म का यही बेसिक रोल था, और गांधी जी ने एस्टैब्लिश भी इसे इसीलिए किया था। जैसा कि हमने देखा था कि पहला सत्याग्रह जोहान्सबर्ग में 1906 में ही स्टार्ट हो गया था। अब इसके बाद जो कंट्रीब्यूशन है गांधी जी का, वो है मोबिलाइजेशन ऑफ इंडियन कम्युनिटी। अब जैसा हमने देखा कि काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड रेगुलेशंस थे, जैसे मैरिजेस, इसके बाद इंडेंचर्ड, इसके बाद काफी हैवी टैक्स या फिर मतलब होता पेनल्टीज भी देनी पड़ती थी उन्हें, तुरंत डिपोर्ट कर दिए जाते थे। तो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज बहुत ही ज्यादा थे, वोटिंग राइट्स वगैरह का भी बहुत ज्यादा इशू था। और गांधी जी का इतना अच्छा इम्पैक्ट रहा, ये इम्पैक्ट फाइनली जो गांधी जी के जितने भी स्टेप्स थे, चाहे वो लीगल फाइट हो, चाहे पीपल अवेयरनेस हो, ये इम्पैक्ट साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पर दिखाई दिया। अब लीगल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, तो जैसा हमने देखा कि काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे, और ये 1914 में आके फाइनली इंडियन रिलीफ एक्ट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट पास करती है। इसके वजह से जो भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे इंडियंस के अगेंस्ट, उसमें काफी ज्यादा रिलीफ मिला, और काफी सारे राइट्स को भी रिकॉग्नाइज किया गया। इंडियंस के जो राइट्स अवेलेबल नहीं थे उन्हें भी रिकॉग्नाइज किया गया, और काफी सारे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को डायरेक्टली अबॉलिश कर दिया गया। तो ये हमने देखा कि गांधी जी की साउथ अफ्रीका की जर्नी कैसी रही। वहां पे बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लिए उन्होंने, सत्याग्रह को चलाया, और वहां जो नेटिव इंडियंस थे या फिर जो इमिग्रेंट इंडियंस थे और जो नॉन वाइट्स थे, उनके लिए जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे उस पर फाइट किया, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, नाथ सत्याग्रह। अब अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो 1917 में चंपारण सत्याग्रह था। और चंपारण सत्याग्रह की खास बात यह है कि इंडिगो फार्मर्स, एक्चुअल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है कि इंडिगो फार्मर्स बहुत ज्यादा प्रेशराइज किए जाते हैं, फोर्स किए जाते हैं, स्पेसिफिकली बिहार। चंपारण इज अ प्लेस इन बिहार, और उस पर्टिकुलर रीजन में काफी फार्मर्स को प्रेशराइज किया जाता है, फोर्स किया जाता है इंडिगो कल्टिवेशन के लिए। रीजन बीइंग, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिगो की डिमांड एकदम से बढ़ गई थी, क्योंकि जर्मन डाई अवेलेबल नहीं था। दैट वाज द रीजन। और काफी सारे इंडिगो फार्मर्स वो अपने लैंडलॉर्ड्स के लाइक तरीकों से भी परेशान थे, कि वो जबरदस्ती के टैक्सेस और जबरदस्ती के मतलब पैसे उनसे वसूलते थे, उस चीज से भी परेशान थे। तो गांधी जी को यहाँ पर बुलाया गया, गांधी जी ने यहाँ पर काफी असेसमेंट किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में कम्युनिकेशन हुआ, और फाइनली 1918 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट पास करती है जिससे फार्मर्स को काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है। गांधी जी का बेसिकली जो पहला इंडिया में सत्याग्रह था वो चंपारण का था। और मेजर अगर हम बात करें तो खेड़ा एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। शुरुआती दौर में गांधी जी के ये तीन बड़े सत्याग्रह या फिर नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस थे।
तो ये हमने बात की गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में और जाना कि कैसे साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी, क्या सिचुएशंस रही थी कि गांधी जी को ये शुरू करना पड़ा, उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए और उनके छोटे छोटे स्टेप्स बाद में कितने बड़े रिजल्ट्स वहां पे लेकर आए, ये हमने जाना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।